गलती हो गई, बस इतना ही कहना पड़ा एनसीईआरटी को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सीजेआई ने जुडिशरी से जुड़े एक चैप्टर पर काफी ज्यादा सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट की फटकार के बाद अब एनसीईआरटी नए मोड में है। एनसीईआरटी ने तुरंत माफी मांगी और उस पूरे कंट्रोवर्शियल चैप्टर को रोक दिया गया जो काफी इन दिनों विवादों में था। आखिर क्या था उस नए चैप्टर में जो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई और सीधा यह मामला गंभीर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये सिर्फ कंटेंट की गलती थी या फिर एजुकेशन सिस्टम में किसी बड़ी चूक का एक सिग्नल नजर आ रहा है? चलिए समझते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है जो एनसीईआरटी को लेकर इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है। आखिर किस तरीके की गलती एनसीईआरटी से हुई, चलिए समझते हैं। देखिए, पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लास 8 यानी कि कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की नई किताब में जुडिशरी में करप्शन जैसे रेफरेंसेस को लेकर काफी सख्त रुख दिखाया। यानी कि एनसीईआरटी का जो मेथड था वो काफी डिफरेंट नजर आया क्लास 8 के लिए। और ये किताब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने 24 फरवरी को पब्लिश की थी, जिसके बाद से ही ये मामला काफी माहौल कहे कि गंभीर हो गया, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी। देखिए, इंडिया के बियॉन्ड पार्ट सेकंड और साथ ही इसके चैप्टर 4 जो कि हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जुडिशरी के अंदर करप्शन और केस बैकलॉग जैसे सेंसिटिव मुद्दों को डिस्कशन दिखाया गया है। साथ ही इस तरीके से दिखाया गया है कि वो मामला और साथ ही जितना भी कंटेंट है वो काफी सेंसिटिव है जो बच्चों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर काफी नाराजगी जताते हुए इस पर जो है काफी तरीके के स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, क्योंकि पहली बार क्लास 8वीं के लेवल पर इस तरीके के डायरेक्ट रेफरेंसेस दिए जा रहे थे। पहले एडिशन में ज्यादा फोकस कोर्ट का एक स्ट्रक्चर, उनके रूल्स और लोगों के जो न्याय कैसे मिलते थे इस पर डिपेंड रहता था। इस तरीके की ही सारी प्रक्रिया रहती थी। लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद एनसीईआरटी ने तुरंत प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि इस चैप्टर में एरर ऑफ जजमेंट हो गया है और ये फैसला में गलती हमसे काफी ज्यादा हो चुकी है। और अब किताब के डिस्क्रिप्शन पर तुरंत सख्त रुख लगा दिया गया है, जो कि एनसीईआरटी ने ये भी कहा है कि जुडिशरी के जो भी नियम रहेंगे और जुडिशरी का वो बहुत जो सम्मान करते हैं उसे अब कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरीके से पैटर्न को बदला जाएगा। और साथ ही फंडामेंटल राइट्स का जो रक्षक मानते हैं, अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी को क्वेश्चन करने का या फिर मौका नहीं देंगे और साथ ही काम करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। इस पूरे इरादे को बदलने की प्रक्रिया अब एनसीईआरटी के हाथ में है। कोर्ट ने ये मामला जो है जताया है, जहां पर क्लियर कई चीजें हुई है। जैसे कि अगर बात करें तो गलती कई तरीके की हुई है एनसीईआरटी से, जिसमें फ्रेम कंटेंट चलाया जा रहा है। ये अनजाने में हुआ या फिर इस चैप्टर को कंप्लीट अथॉरिटी की सलाह लेकर दोबारा लिखा जाएगा, ये भी अब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नया रिवाइज्ड जो वर्जन है वो एकेडमिक सेशन 2026 से 27 की शुरुआत में स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। देखिए, सीधी सी बात यह है और सिंपल क्लियर कट कि एक एजुकेशन कंटेंट में दिया गया एक काफी सेंसिटिव रेफरेंसेस बच्चों को दिया जा रहा है, जो कि स्पेशली क्लास 8वीं को। और सबसे बड़ी अगर कहे आदत तब तक पहुंच गई जब वहां एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया और उसके बाद एनसीईआरटी को अपनी पोजीशन क्लैरिटी करते हुए किताब रोकनी पड़ी और पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी। साथ ही एक बड़ी सॉरी के साथ अब सारी प्रक्रियाओं को दोबारा से बदलने की राह में है। देखिए, इस रिवाइज चैप्टर में जुडिशरी के रोल को किस बैलेंस में और किस क्लियरिटी के साथ अब प्रेजेंट करेगा एनसीईआरटी, अब ये आने वाला समय दिखाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में इस तरीके की बड़ी भूल जो है बच्चों के लिए काफी ज्यादा देखिए तो सेंसिटिव माहौल पैदा करता है। आखिर नया मेथड कैसे लेके आएगा एनसीईआरटी, वो भी दोबारा ये आने वाले समय में तय रहेगा, वो हम आपको जरूर बताते रहेंगे। लेकिन अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस पूरे विवाद पर अभी जो भी फैसला आएगा वो भी अभी देखने लायक रहेगा कि आखिर बच्चों के लिए क्या नहीं रहा और क्या सेंसिटिव तरीके से जो रूल्स और साथ ही जिस तरीके के डिस्कशन चैप्टर्स उन्हें बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, क्या इस पर रोक लगेगी। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश और जुड़े रहेंगे इस पूरे विवाद से आपके साथ।